इंजीनियर मिर्जा साहब ने झूठे बंदे की निशानी बताई है, आइए मिलकर सुनते हैं। और अगर कोई पूछ लेगा तो कसम उठा के, अच्छा ये झूठे बंदे की निशानी होती है कि वो अपनी बात में वजन पैदा करने के लिए ना कसम भी उसमें दाखिल करता है। इसलिए सही बुखारी में हदीस है कि अगर कोई सच्ची कसम भी खाता है ना, माल तो उसका बिक जाएगा लेकिन बरकत खत्म हो जाएगी। सच्ची कसम भी बगैर जरूरत के खाने की जरूरत नहीं है, इल्ला ये कि आप जुडिशरी में पेश हुए हैं और वहां पे आपसे कोई कसम या हलफ डिमांड करता है कि इसके बगैर मैं तुम्हारी बात का यकीन नहीं करूंगा, उस वक्त तो ऑन डिमांड आप कसम खा सकते हैं। अदरवाइज अपनी आदत में ये कसम खाना ये सख्त नापसंदीदा है। ठीक है, समझ आ गई है। यानी अगर कोई शख्स अपनी बात में वजन पैदा करने के लिए कसम दाखिल करता है या जुडिशरी से डिमांड के बगैर कसम खाता है तो वो झूठा है। अब आप लोग माशाल्लाह पढ़ा लिखा तबका है, मिर्जा साहब के स्टूडेंट्स, तो एग्जाम्पल देना तो बनती है। जैसे फिजिक्स में एग्जाम्पल ज़रूर होती है ना, तो यहाँ भी एग्जाम्पल देना बनती है। तो आइए मिल के एक शख्स ढूंढते हैं जिसमें यह निशानी पाई जाती है। इन दफातर के अंदर मेरे पास तो चूंकि फर्स्ट हैंड नॉलेज है, बीच में रहा हूं, किसी की कोई प्रिविलेजेस में से कोई चीज थोड़ी सी भी रुक जाती थी ना, एक वक्त में दो बंदों की अगर प्रमोशन हुई है, एक को एंटाइटल्ड गाड़ी नए वाली उन्होंने दे दी, दूसरे को यह कहा कि अभी नई अवेलेबल नहीं है लेकिन एक पुरानी अवेलेबल है, और पुरानी से मुराद ये ना समझिएगा जो टैक्सियां चल रही है, यानी इसको अगर वो 2022 मॉडल दे रहे हैं तुम यार 2020 मॉडल ले लो, और ड्राइवर साथ है। वो कहता था कि जनाब इधर क्या नौकरी करनी है, कसम खुदा की मैं आपको बता रहा हूं, सिर्फ इस बात के ऊपर कसम खुदा की मैं आपको बता रहा हूं, ये कुरान पढ़ नहीं सकते मारूफ, मेरा चैलेंज है। ये जितने गले फाड़ दे उनको ले आओ साजिद मीर, वल्लाह साजिद मीर मुझे नमाज भी मारूफ तरीके से नहीं सुना, वल्लाह साजिद मीर मुझे नमाजें अलग नहीं करनी। नमाजें इसलिए अलग की गई कि इसके पीछे मेंटालिटी समझे, ये एक दूसरे को काफिर क्यों कहा गया, ताकि हमारा बंदा दूसरे की मस्जिद में ना जाए, ताकि हमारा चंदा दूसरे मस्जिद में ना जाए। हाँ, पीछे रीजन ही यही है, वल्लाह यही रीजन है, एक ही वल्लाह यही रीजन है, एक ही रीजन। अच्छा ये झूठे बंदे की निशानी होती है कि वो अपनी बात में वजन पैदा करने के लिए ना कसम भी उसमें दाखिल करता है। ठीक है, देख लिया झूठा बंदा। अब आप लोग हक रखते हैं उस उसूल के मुताबिक कि आप इन्हें झूठा बोलें।